नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट का नाम है थर्मल इंजीनियरिंग या फिर इसको थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी पढ़ते हैं कई जगह। इसका चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। आज का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 4, मतलब आज मैं टोटल 4 न्यूमेरिकल समझाने वाला हूं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने थर्मल इंजीनियरिंग की कंप्लीट सिलेबस की प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें जाकर आप थर्मल इंजीनियरिंग की थ्योरी की स्टडी कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सिलेंडर कंटेन्स 0.28 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। जो मीटर क्यूब होती है वह वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो याद रखें जब भी मीटर क्यूब गिवन है तो समझ लेना वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है। एट 3.5 बार, बार या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सारी यूनिट किसकी होती है? प्रेशर की। तो सेकंड हमारा प्रेशर गिवन है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम व्हेन एक्सपेंड टू 1.5 बार एट कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर जो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है तो हमें उसको निकालना है, जबकि सेकंड प्रेशर दिया 1.5 बार एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें। तो जो भी डाटा गिवन है उसको सबसे पहले नोट करना है। अगर किसी यूनिट में परिवर्तन होना है तो उसको परिवर्तन कर लेना है। तो गिवन डाटा मैं लिखता हूं और यूनिट को समझाता हूं। तो जो डाटा गिवन है जैसे मैंने बताया, फर्स्ट क्या दिया? इनिशियल वॉल्यूम दिया। इनिशियल वॉल्यूम को हम किससे? स्मॉल v से डिनोटेट करते हैं। क्या हो जाएगा? 0.28 मीटर क्यूब। इसके बाद दिया है यहाँ पर इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे? P1 इक्वल टू 3.5 बार। इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ चेंज करके बता देता हूँ। 3.5 बार को कभी भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करें तो 10⁵ का मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह। 10⁵ का मल्टीप्लाई हो गया, ये किस में चेंज हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। इस तरह दिया है। नेक्स्ट भी प्रेशर दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? P2 इक्वल टू कितना दिया? 1.5 बार। और बार को हम फिर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 1.5 की जगह 1.5 रहेगा और 10⁵ का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो आपको समझ में आया होगा। और V2 हमें क्या करना है? निकालना है। अब हमें V और P में रिलेशन देखना है बस। और V और P रिलेशन किस में होता है मैं बता रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं। पहले तो ऐसे लिखना है आपको अच्छे से, बी नो दैट। अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता नहीं तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बी नो दैट लिखना है अच्छे से। और फिर ऐसा भी लिखना है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। क्या होता है बॉयल्स लॉ? BOYLE' बॉयल्स लॉ, ऐसा लिख देना। ये हम जानते हैं। यहाँ पर मैं पूरा थोड़ा सा जो भी इसका रूल है वो समझा देता हूँ। ये होता है जो वॉल्यूम होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की। अगर इसका हम प्रोपोर्शनल हटाते तो P का V में मल्टीप्लाई हो जाता, PV इक्वल टू क्या हो जाता? कांस्टेंट C। अगर इसको हम अगर प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू C हो जाएगा। इसी इक्वेशन को लेके हम चलेंगे। हम जानते हैं क्या होता है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हमें निकालना क्या? V2 निकालना है। तो V2 इक्वल टू हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे और इधर की वैल्यू जैसी की तैसी रहेगी। P1 V1 अपॉन में क्या हो जाएगा? जो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा? P2। अब जो भी वैल्यू हमें कैलकुलेशन करके रखी उनको सबको यहाँ पर रख देना। P1 क्या है? 3.5 इंटू V1 क्या है? 0.28 अपॉन जो हमारी P2 की वैल्यू है वह कितनी थी? 1.5। बस हमें क्या करना है? इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। जो मेरे मेरे कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है 0.653653। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। इस तरह मैंने क्या V2 निकाल दिया। बिल्कुल सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल में स्टार्ट किया जैसे मैंने बताया। इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा और ये कंसेप्ट सारे आगे उपयोग होंगे जब हम थोड़े से बड़े बड़े न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स गैस
एट 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी प्रेशर की यूनिट होती है, ये भी प्रेशर गिवन है। एंड 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर गिवन है। द गैस इज कंप्रेस्ड टिल इट एक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ, मतलब T2 भी गिवन है 280 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द प्रेशर इन मेगा पास्कल, हमें प्रेशर निकालना किसमें, मेगा पास्कल। तो न्यूमेरिकल समझने के बाद कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इसके बाद हमें सीधा गिवन डाटा लिखना है। तो हम नोट कर देते हैं सबसे पहले गिवन डाटा। तो जैसा मैंने बताया, फर्स्ट क्या इनिशियल प्रेशर दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे P1 इक्वल टू कितना दिया है, 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर क्या दिया, मेगा पास्कल में निकालना है। तो हम जानते हैं 1 मेगा पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वल यूनिट होती हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमेशा कोशिश करें किसमें चेंज करें, केल्विन में। तो हम यहाँ पर T1 इक्वल टू कितना रख देंगे, 20 डिग्री दिया हुआ है, इसमें 273 का प्लस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 293 किसमें हो जाएगा, केल्विन में। इस तरह T2 दिया है तो हम T2 भी सेम इसी कंडीशन पर निकाल लेंगे। T2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 280 प्लस 273, मतलब 280 डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसको हम किसमें, केल्विन में चेंज कर रहा है, तो 273 का प्लस कर देंगे, इक्वल हो जाएगा इसकी। जब हमने ऐड करा है वैल्यू, हमारी जो आ रही है 553 किसमें, केल्विन में। और हमें P2 निकालना है, जो कि यहाँ पर लिखा है प्रेशर। अब इसको निकालने के लिए फिर से हमें कोई ना कोई लॉ पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे गैस के लॉ न्यूमेरिकल है। यहाँ पर हमें फिर से लिखना वी नो दैट अकॉर्डिंग टू, ये लिखें जरूर, अकॉर्डिंग टू गे ल्यूसिक लॉ। ये आपने पढ़ा होगा, गे ल्यूजेक SAC' लॉ। इसको मैं इधर से बता देता हूं। पहले लॉ क्या होता है, ये पढ़ा होगा आपने, प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका प्रोपोर्शनल जब हटता है तो क्या हो जाता है, यहाँ P बटे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये दो अगर टू प्रोसेस के लिए है तो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देता हूं P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये हो गया। अब इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना हमें P2 निकालना। तो P2 इक्वल टू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये जो वैल्यू है वो इस तरफ जाएगी, तो हम T2 की जगह सीधा T2 रख देंगे। ये जो वैल्यू इधर की, ये वाली वैल्यू ये इस तरफ आएगी। जब ये इक्वल किस तरफ आएगी, तो ये अपोजिट हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, T1 अपॉन, एक मिनट, मतलब तो ये गलत हो गया था। P2 अगर निकालना है तो इसका सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा हो जाएगा, इधर की वैल्यू क्या हो जाएगा, P1 अपॉन T1 जैसा का तैसा रहेगा, क्योंकि नीचे है तो इसका सीधा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो इनटू क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना, तो यहाँ पर देख रहा है P1 कितना दिया हुआ है, 1.5, तो 1.5 रख दें आप यहाँ पर, मल्टीप्लाई T2 दिया, T2 कितना दिया हुआ है, 553, कितना दिया हुआ, 553 बटे में कौन सा है, T1 कितना दिया, 293, तो यहाँ पर करते हैं 293। यहाँ पर हम अगर P2 निकाल लेंगे तो जो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है वो आ रहा है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि अभी जो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यू रखी हुआ है न्यूटन पर mm स्क्वायर में रखी है। अब इसको सीधा डायरेक्ट हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2.8 मेगा पास्कल। ये हमें क्या करना था, निकालना था मेगा पास्कल। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है अ गैस विथ एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 4 बार। इनिशियल प्रेशर मतलब प्रेशर लिखा हुआ है तो दिया है सीधा P1 इक्वल टू 4 बार एंड इनिशियल टेम्परेचर, और T1 इक्वल टू दिया 40 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे 273 का प्लस करके। इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीटेड हो रहा है अंटिल द फाइनल प्रेशर बिकम्स 12 बार, और फाइनल प्रेशर मतलब P2 गिवन है 12 बार। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर मतलब फाइनल निकालना है, T2 यहाँ पर निकालना है। जैसा न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया P1 इक्वल टू क्या गिवन है, यहाँ पर अच्छे से P1 लिखें,
तो जो वैल्यू है कितनी 4 बार, तो 4 बार पूरा उतारना है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट न्यूमेरिकल में बताया था, इसको हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 का कर दें, और ये किस में चेंज हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमें याद भी रखना आगे की न्यूमेरिकल के लिए कि कैसे चेंज करते हैं। और यहाँ पर क्या दिया, T1 दिया हुआ, तो T1 मैंने बताया, अगर इसमें हमें डिग्री से सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना तो डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं 40 प्लस 273, और जो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आर वैल्यू आ रही 313 केल्विन। इस तरह यहाँ पर प्रेशर P2 दिया हुआ है, तो P2 इक्वल टू हम क्या करेंगे, कितना दिया 12 बार, और इसको हमें किस में चेंज करना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, और किस में चेंज हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारी हमारी वैल्यू आ गई हैं, हमें निकालना क्या, फाइनल टेम्परेचर, मतलब T2 निकालना है। तो अभी जस्ट इससे ऊपर बताया था P और T संबंध किसके अंदर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर गेल-ल्यूसेक लॉ। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिख देंगे वी नो दैट, ऐसा लिखें जरूर, वी नो दैट अकॉर्डिंग, ये भी लिखना है अपन को, अकॉर्डिंग टू ल्यूसेक लॉ, ऐसा लिख देना। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने अभी ऊपर जस्ट बताया था, T1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। हमें निकालना क्या, P2 निकालना है, इसके अंदर क्या, सॉरी T2 निकालना है। तो T2 निकालेंगे तो T2 की वैल्यू इधर जाएगी। अगर इसको हम स्टार्टिंग से ऐसा सही से सॉल्व करें तो P2 किसके, सॉरी P2 इक्वल टू, इसका सीधा इक्वल लिख देता हूँ पहले। ये अगर P2 इक्वल अगर हम यहाँ पर करना चाहते हैं क्या हो जाएगा, निकालना T2 याद रखें, लेकिन इसको सॉल्व कर रहे हैं इधर करेंगे, इससे आपको अच्छी समझ आए। T2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, P1 अपॉन T1, हमें निकालना T2 इसके मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे, T2 इक्वल टू, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर इसको इधर भेजेंगे तो P2 की जगह अपना P2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई ये जो पूरा टर्म है ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा T1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा P1, इस तरह बन जाएगा। अब हमें सिर्फ यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करना है, जो मैंने की है उसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। P2 इक्वल टू देख रहे हैं आप कहाँ पर दिया, यहाँ पर 12 बार दिया हुआ है, और T1 इक्वल टू यहाँ पर 313 दिया हुआ है, और हमें बकाया P1 ने यहाँ पर ऑलरेडी 4 इंटू 10 की पावर 5 दिया हुआ है। तो हम P2 इक्वल टू सीधा लिख रहे हैं 12 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय T1 313, और P1 को हमें क्या करना, डिवाइड कर देना 4 इंटू 10 की पावर 5। ये वैल्यू हमने सारी पुट कर ली। यहाँ पर इसको सीधा इससे काट दें, और ये 4 से किसका, इससे काट दें 3 बार जाएगा। अब इसका इसमें सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है 939, लेकिन ये किस में आ रहा है, केल्विन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें टेम्परेचर केल्विन में चेंज कर लिया था। हमें टेम्परेचर वैसे T2 देखें तो निकल गया, लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में हमें लिखना है तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। जैसा कि हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए प्लस करते हैं 273 का, ऐसा ही करेंगे, अपोजिट कर देंगे, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए माइनस कर देंगे। टेम्परेचर हम यहाँ डिग्री सेल्सियस में निकाल रहे 939 माइनस 273, तो हमारा जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जो मैंने कैलकुलेट किया 666 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा टेम्परेचर आ गया, कौन सा आया, T2। यहाँ पर T2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये भी न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। लास्ट एक और न्यूमेरिकल उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया 20 डिग्री सेल्सियस एंड अ प्रेशर ऑफ 1.5, और प्रेशर दिया है 1.5 बार, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो आ रहे हैं 0.1 मीटर क्यूब। आगे लिखा इफ द गैस इज कंप्रेस्ड, गैस को कंप्रेस किया जाता है टू अ प्रेशर ऑफ 7.5 बार तक, 7.5 बार तक कंप्रेस किया जाता है, एंड वॉल्यूम दिया 0.04 मीटर क्यूब, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। यहाँ पर देखो दो वॉल्यूम दिए हैं और दो प्रेशर दिए, एक टेम्परेचर दिए, और हमें एक टेम्परेचर और निकालना, मतलब T2 निकालना है। तो जो गिवन डाटा उसको नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्टार्टिंग में क्या दिया, टेम्परेचर दिया, तो कैपिटल T से आप डिनोटेट करें, हमेशा जब भी केल्विन में लिखें इसको 20 लिख देंगे, प्लस 273, क्योंकि केल्विन में चेंज करके रख रहे हैं, तो हो जाएगा 290
केल्विन। इसके अलावा जो नेक्स्ट दिया है P1 दिया हुआ है यहाँ पर, तो P1 इक्वल टू कितना दिया 1.5 बार। इसको भी हमें किस में चेंज करके लिखना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दी उसमें 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट दिया है वॉल्यूम V1 दिया हुआ है, तो V1 मीटर क्यूब सही यूनिट दी है, तो V1 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 0.1 मीटर क्यूब। इस तरह नेक्स्ट देखेंगे तो प्रेशर दिया हुआ है P2, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, P2 कितना दिया हुआ है 7.5 बार दिया हुआ है। तो इसमें इसको किस में चेंज करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दी है उसमें 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। आगे देखेंगे तो क्या दिया है, प्रेशर दिया हुआ है, फिर इसका वॉल्यूम दिया है, तो हमारा V2 भी दिया हुआ है, यहाँ पर V2 लिख देंगे, कितना दिया है 0.04 मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, फाइनल टेम्परेचर, मतलब हमें T2 निकालना है। और डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो हम क्या स्मॉल टी से नोटेट करें, याद रखें। अब ये निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो वैल्यू दी है उसमें P, T और V तीनों में संबंध किसमें होंगे, तो हम क्या वेल्स और चार्ल्स लॉ का अगर हम कंबाइंड कर दें तो हमारा जो लॉ बनता है वो आप देख लें। यहाँ पर अच्छे से आपको लिखना है वी नो दैट, यहाँ पर अच्छे से लिखना है अकॉर्डिंग टू वेल्स लॉ एंड गे-ल्यूसेक लॉ, क्योंकि गे-ल्यूसेक लॉ। अब ये क्या होता है, जो रिलेशन बनता है वो बनता है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर T2 निकालना है, तो T2 यहाँ पर अच्छे से रख लें सबसे पहले। और जो वैल्यू इसके साथ है ये तो इधर पहुंच जाएगा, तो साथ वाली वैल्यू कहाँ यहीं रहेगी, क्या पर रहेगी P2 V2। और मल्टीप्लाई में जी जब इधर पहुंच जाएगा तो ए वैल्यू इधर आएगी, जब ए वैल्यू जो इधर की ए वैल्यू जब इधर आएगी इक्वल के, तो ये अपोजिट हो जाती है। तो ऊपर क्या हो जाएगा T1 अपॉन P1 V1। तो इस तरह ये क्या रिलेशन बन जाएगा। अब इसमें सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। P2 इक्वल टू जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 7.5 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई V2 की वैल्यू दी है यहाँ पर कहाँ 0.04, तो यहाँ पर रख देते हैं 0.04 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा, T1 दिया हुआ है कितना 293, तो यहाँ पर 293 रख देंगे। बटे में P1 V1 है तो हम उसको भी रखेंगे, तो बटे में P1 की वैल्यू कहाँ है, ऊपर दिया 1.5 इंटू 10 की पावर 5, 1.5 इंटू 10 की पावर 5 और मल्टीप्लाई V1 दिया है 0.1। अब इसको बड़े दो स्टेप में कैलकुलेट करें वैसे, जिससे सही आंसर है T2 इक्वल टू, यहाँ 10 की पावर 5 रखने की जरूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो वैल्यू आई उसको लिखें अच्छे से, फिर नीचे वाली वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर इसको लिखें, फिर इसका ऊपर वाली वैल्यू में डिवाइड करें। इस तरह दो स्टेप में जरूर कैलकुलेट करें, इससे आंसर आपका करेक्ट आ सके। जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 586, क्या आ रहा है 586 और केल्विन में आ रहा है जी। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो T2 हो जाएगा, स्मॉल में याद रखें, तो 586 माइनस 273, तो ये T2 इक्वल टू जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आएगी वो आ रही 313 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह हमें T2 निकाल लिया। ये कुछ बेसिक्स थे, ये क्वेश्चन पूछे जाए या ना पूछे जाए उससे हमें मतलब नहीं, आपको कुछ बेसिक्स सीखने मिलेगा जिससे आपको आगे के न्यूमेरिकल आसान लगेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।